समाज सीखोगे आप मेरे साथ। जैसा कि आपको मैं इस वीडियो में बेस बताऊंगा हर समास का। समास बहुत से होते हैं, मैं आपको यहाँ पे 6 समास के बारे में बताऊंगा। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और लास्ट है अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो आपको मैं एक एक करके सारे समास के बारे में बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। आपको ये सूत्र दिख रहा होगा, रुकना 1 मिनट। ये समास विग्रह परिचायक श्लोक चकार बहुलो द्वंद्वः सचासो कर्मधार्यः यस्य येषां बहुव्रीहि शेषस्त स्मृतः। ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा समास विग्रह परिचायक श्लोक है, कुछ तो इसके बारे में नहीं जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते उनको आज बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं इसको अलग तरीके से आपको बताने वाला हूँ। देखिए, चकार बहुलो द्वंद्व समास है, जैसा मैंने आपको बताया द्वंद्व, तो यहाँ पे ऐसे लाइन डाल लेते हैं। सचासो कर्मधारी पे तो पहले से लाइन है, चलो कर्मधारी को कोई नहीं करेंगे हम। यस्य येषां बहुव्रीहि समास है, शेषस्त पुरुषः स्मृतः। ठीक है, मतलब द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। यहाँ पे आ गए हमारे 4 समास। एक ही सूत्र से हम 4 समास सीखेंगे। देखिए जल्दी से जल्दी। चकार बहुलो द्वंद्व, मतलब द्वंद्व समास कह रहा है कि मुझे च चाहिए। देखिए, सबसे पहले और सबसे लास्ट पे हम ध्यान देंगे। द्वंद्व और द्वंद्व के सबसे पहले में है च। तो चकार बहुलो द्वंद्व, मतलब द्वंद्व को च चाहिए। क्या चाहिए? द्वंद्व को क्या चाहिए? च। कहा ना मैंने, द्वंद्व को क्या चाहिए? च। तो मतलब द्वंद्व को चाहिए च। बहुत काम आने वाला है हमारा, देखते रहना। द्वंद्व को चाहिए च, तो द्वंद्व को चाहिए च। द्वंद्व मतलब होता है 2 लोग। देखिए, द से हमको पता चल रहा है कि 2 लोग। द्वंद्व मतलब होता है, मतलब उनका बहस, उनकी लड़ाई, 2 लोगों की लड़ाई, ये द्वंद्व होता है। द्वंद्व मतलब 2, और इसमें यूज होने वाला है च। सूत्र से पता चल रहा है च। जैसे द्वंद्व में क्या है? द्वंद्व में मैंने कहा आपको 2 लोग होते हैं। 2 लोग कैसे होते हैं? 2 लोग का हम उदाहरण देते हैं। 2 लोग जैसे शिव कृष्ण 2 लोग हैं। देखिए, द्वंद्व समास की आप पहचान कैसे करेंगे? जहाँ पे 2 लोग होंगे, शिव और कृष्ण। दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। दूसरा लेता हूँ, राम लक्ष्मण मणु, ले लेना। 2 लोग हैं इसमें भी, राम और लक्ष्मण। द्वंद्व समास की आपको पहचान करनी है। जहाँ 2 लोग होंगे वह होगा द्वंद्व। तो राम लक्ष्मण, शिव कृष्ण 2 लोग हो गए। तो देखिए आप इसका समास विग्रह कैसे होता है। शिव कृष्ण, शिव, पहले हम दोनों नाम को अलग अलग कर देते हैं। शिव अलग हो गया और कृष्ण अलग हो गया। ठीक है, ऐसे ही राम अलग हो गया, लक्ष्मण अलग हो गया। ठीक है, 2 नाम अलग हो गए, राम कृष्ण और नहीं, शिव कृष्ण और राम लक्ष्मण। ठीक है, अब क्या है, मैंने आपको बताया कि द्वंद्व में च होता है। हमारा सूत्र भी कह रहा है चकार बहुलो द्वंद्व, मतलब द्वंद्व में च होता है। तो शिव और कृष्ण, इनमें क्या होगा? च। शिव को भी च देते थे हम। द्वंद्व कह रहा है मुझे च चाहिए, तो शिव को भी च चाहिए होगा। ऐसा है, एक आदमी को हम कुछ भी दे वो मानता नहीं है, इसलिए हमको दूसरे को भी देना पड़ता है, ताकि दोनों लोग मान जाए। तो आपका ये समास विग्रह बन जाता है द्वंद्व का, शिव च कृष्ण च। देखिए, शिव और कृष्ण हमको हिंदी के जैसे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? हिंदी के जैसे लग रहे हैं हमको दोनों। तो क्या होगा, इनको हम संस्कृत की तरह बनाएंगे। संस्कृत में क्या होता है पता है? ये लग जाते हैं विसर्ग के पीछे से, जिससे ये संस्कृत का बन जाता है। ये लड़के हैं ना दोनों, तो लड़के मतलब पुल्लिंग है। पुल्लिंग में क्या आता है? पुल्लिंग का रूप होता है राम, रामो, रामा, आपको पता होगा। तो शिव मतलब नाम हो गया, कृष्ण मतलब नाम हो गया। क्या बन गया इसका द्वंद्व समास? क्या बन गया? शिव च कृष्ण च, ये बन गया। ऐसी दूसरी का बना लिया हम, चलो बना लेते हैं। नाम में विसर्ग लगता है। ठीक है,
राम च लक्ष्मण च। बस दिक्कत क्या है, द्वंद्व है, इतना इजी है, बस आप पता नहीं कहाँ रटने में लगे हो, उसको समझिए बस। श्लोक है, श्लोक को याद रखिए, बहुत सरल है ये। चकार बहुलो दंड सचासो कर्मधार्य यस्य येषां बहुव्रीहि शेषिस्त तत्पुरुषः। बस दिक्कत क्या है, पंडित बन जाओ बस थोड़ी देर। अब है हमारा कर्मधार्य समास। द्वंद्व सीख लिया आपने, कर्मधारी है। अब देखिए कर्मधारी क्या बोल रहा है, सचासो, यहाँ तक छोड़ देना आप, द्वंद्व समास हो गया तो द्वंद्व को अलग कर दिया आप। यहाँ कर्मधारी पे हमारा पूरा फोकस जाना चाहिए। कर्मधारी समास बोला सचासो, सौ, इसको रहने दो, अपने आप रहता है, 100 को अलग करो, डब्बे में डालो इसको, 100 को नहीं लेना है। अब क्या, चासो कर्मधार्य, इसको छोड़ा ना हमने, चासो कर्मधार्य, ठीक है, चासो कर्मधार्य हमारा यहाँ पे है। तो चासो, चासो, एक मिनट, चासो ले लेगा आप, चासो कर्मधारी है ना, मतलब चासो का हमें यूज करना है यहाँ पे। चासो का क्या होता है पता है आपको, चासो की दीर्घ संधि बनती है, च धन असो मिलके क्या बन जाता है, चासो, मतलब च और असो हमको यूज करना है। संधि और विग्रह सेम जैसे होते हैं, बस थोड़ा दिक्कत हो जाती है, वो दिक्कत भी अभी आपकी दूर कर देंगे हम, क्योंकि कौन सिखाएगा, विकास सिखाएगा यार, सब सिखाएगा। देखो तो सी तुम, चासो च धन असो, बस च और असो को यूज करना है हमें, ठीक है। तो कर्मधार्य, कर्मधार्य है मतलब कर्म को लेना है हमें, कर्म मतलब होता है, कर्मधारी से रिलेशन है विशेषण, याद रखिए विशेषण, और जिसकी विशेषता बताइए, जिसकी विशेषता, विशेषताएं लिख देते हैं हम यहाँ पे, विशेषता, जिसकी विशेषता बताएंगे, विशेषता, विशेषण तो सेम ही हो गया। कर्मधारय, विशेषण मतलब विशेषता होती है, और विशेष्य मतलब होता है, अब यहाँ पे विशेषण और विशेष्य का हम प्रयोग करेंगे। विशेष्य, विशेष्य, विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बता रहे, और विशेषण होता है जो विशेषता बता रहे, ठीक है। ये बात आप फोकस करना है इसमें, ये बस कर्मधारी की पहचान में यही बात है। जैसे काला, सांप काला है, इसको ले लेते हैं हम, संस्कृत में इसको कहेंगे कृष्ण सर्प, ये ना कर्मधारय का उदाहरण होता है, ठीक है। तो कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प मतलब काला सांप, तो काला सांप यहाँ पे काला हो गया विशेष, सर्प हो गया विशेष, और कृष्ण मतलब काला होता है संस्कृत में, तो काला होगी इसकी विशेषता, ठीक है। तो क्या करना है ना आपको, क्या करना है बताऊं आपको, जैसा ये बोल रहा है च और असो मुझे चाहिए, कर्मधारी कह रहा है कि च असो मुझ पर यूज करो, आप करो, ये सूत्र है तो श्लोक है तो करो, मुझ पर करो ये यूज। तो हम कर लेते हैं, देखिए कृष्ण और सर्प को अलग हमेशा की तरह, कृष्ण और सर्प, विग्रह करना है, विग्रह मतलब शब्दों को अलग कीजिए पहले आप, कृष्ण और सर्प, सर्प पीछे पे विसर्ग है, देखिए यहाँ पे मैंने कहा आपको नाम में क्या होता है, नाम तो नहीं है वैसे, काला है, काला कलर है, लेकिन नाम कहिए ना इसको, हम हिंदी में तो नाम ही कहेंगे, कृष्ण, कृष्ण मतलब काना होते हैं, हमारे भगवान होते हैं, तो इसको क्या पीछे पे विसर्ग यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं हम, नाम है ना, नाम एक तरफ से नाम है, दूसरी तरफ से क्या है, विशेषता है। तो क्या है, च सो यूज करो कह रहा है पहले से हमको, कर्मधारय कह रहा है ना, तो क्या च सो यूज कर लेते हैं। जैसे हमने ना द्वंद्व समाज में क्या करा था, च को दोनों को दिया था ना, तो यहाँ पे क्या है ना, दोनों को ना दे के हम एक से इन दोनों को कह रहे हैं हम बांट लो आप, ठीक है। ऐसे ही हम आपको श्वेत पिता, सफेद और पीला, ठीक है, श्वेत पिता परीक्षा में पूछे जाते हैं ना ये दोनों, तब मैं इसी को ले रहा हूँ, ठीक है। श्वेत पिता, श्वेत नाम लग रहा है हमको, श्वेत और पिता मतलब पीला, और क्या कहता है कर्मधारी, क्या कहता है मुझ पर च सो यूज करो, तो हम इसमें च सो यूज कर देते हैं और हमारा ये समास बन जाता है। देखिए सरल है ना, आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ यहाँ पे, कोई टफ नहीं बता रहा, ठीक है। हमारा बहुव्रीहि समास, द्वंद्व हो गया, कर्मधारी हो गया, बहुव्रीहि बचा, बहुव्रीहि, तो इसके आगे पे क्या है, यश्य। मैंने कहा आपको समास के सबसे आगे वाली चीज़ हमें यूज करनी होती है। यहाँ पे 100 हमने कैंसिल करा तो 400 हमने यूज करी,
यहाँ पे तो चौ है ना, क्लियर है। चौ अलग से लिख सकते हैं हम। चौ का वर्ण विन्यास होगा चौदनौ, तो चौ अलग हो जाएगा। ये 400 यहाँ यूज करा हमने, यस्य यहाँ यूज करेंगे। अब हम बहुव्रीहि में यस्य यूज करेंगे, ठीक है। यस्य यूज करेंगे, बहुव्रीहि में यस्य यूज करेंगे, ठीक है। बहुव्रीहि और कर्मधारय ना सेम होते हैं, पता है। इनकी पहचान आप मुश्किल से कर पाएंगे। कर्मधारय मैंने कहा ना विशेषण और विशेष्य होते हैं कर्मधारय में, मैंने आपको बताया। और ये सेम बहुव्रीहि भी होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बहुव्रीहि की पहचान आप कैसे करेंगे पता है? उसमें होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है वो वहीं पे होता है, ज़रूर होता है। जैसे हमने कृष्ण सर्प यूज करा, सांप काला है, तो सांप है ना काला, मतलब सांप हमने यूज, मतलब सांप वहीं पे था हमारे, ठीक है। कर्मधारय में ही सांप छुपा था और उसकी विशेषता भी कर्मधारय में थी। लेकिन बहुव्रीहि समास में ऐसा नहीं होता। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, विशेषता जिसकी बताई जाती है वो वहाँ मौजूद नहीं होता। जैसे महाशय, महाशयः। अब महाशय यहाँ पे यूज है, कौन है महाशय पता है? नहीं है। तो महाशय हमको पता नहीं है। महाशय का मतलब होता है सभ्य, ठीक है। मैंने कहा आपको यश यूज होगा, तो महाशय महान, आशय, महाशय का महान आशय हो जाएगा, ठीक है। महान आशय, महाशय, महान धन आशय, महाशय, ठीक है। संधि के साथ कर रहा हूँ मैं। दो, हमको ऐसा है कि दो लेने ही लेने पड़ेंगे, देखिए दो लेने ही लेने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक शब्द है तो इसका हमने अलग कर दिया, महान आशय यूज कर दिया। अब क्या कह रहा है, यश यूज करो मुझसे, यश्य, यश्य हो गया यूज, ठीक है। अब हमको पता है कि महान आशय यश्य, ठीक है। विशेषता जिसकी बताई जा रही है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, मतलब उसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। मतलब सह मतलब होता है क्या, वह, ठीक है। मतलब महान महाशय यस्य सह, महान आशय यस्य सह, ये हमारी संधि बन गई। उसकी विशेषता बता रहे वह है। महाशय कौन है, वह है, मतलब सह यहाँ पे यूज हो गया। अब सह हमने अपने उससे यूज करा है क्योंकि हमें यहाँ पता नहीं है कि कौन है महाशय, हमको पता नहीं है, इसलिए हमने सह यहाँ पे यूज करा। हमें लगा कि वह है ना महाशय, हमें यह लगा। अब पीताम्बर दूसरा ले लेते हैं हम, पीताम्बरः, पीले वस्त्र धारण करने वाला मतलब, ठीक है। पीताम्बरः, यहाँ पे पीतम, अम्बरः, 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 लेकिन ये क्या है, अंबर, अंबर हमारे वस्त्र होते हैं, वस्त्र मतलब नपुंसक, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने महान आशय यूज कर, आशय यह, ठीक है, यूज करा। लेकिन यहाँ पे पीतम धन अंबरम, पीले वस्त्र यूज हो रहा है। अंबरम, अंबरम नपुंसकलिंग है, मतलब क्या है ये, वस्त्र है। वस्त्र क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं, ठीक है। तो उसका प्रथम रूप क्या होता है, प्रथम पुरुष क्या होता है, आपको पता है? पुस्तकम, पुस्तक, याद आया कुछ? तो पुस्तकम, अंबरम, तो पहला क्या होता है, मौ लग जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया ये, पीतम अंबरम। यश यूज करने को कह रहा है बहुव्रीहि समास, कहाँ से कह रहा है, यहाँ से कह रहा है यश यूज करो, ठीक है। तो यश हम यूज करेंगे यहाँ, यश। सह, पीले वस्त्र कौन धारण करता है, वह, हमको पता नहीं है कौन, वह, तो वह यूज करता है, ठीक है। मैं वही उदाहरण ले रहा हूँ जो परीक्षा में आते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, वही यूज करूँगा जो परीक्षा में आएंगे, ठीक है। अब क्या है, तत्पुरुष समास, हमारा तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो तत्पुरुष समास हमारा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सूत्र में देखिए आप, बहुव्रीहि भी हो गया, कर्मधारी भी हो गया, द्वंद्व भी हो गया, आप बचा तत्पुरुष। क्या कह रहा है, शेष कह रहा है, शेष मतलब हुआ बचा हुआ, जो बचा हुआ होता है। बचा हुआ क्या होगा इसमें, मैं बताता हूँ आपको बचा हुआ क्या होगा। इसमें ऐसा है ना, प्रथम पुरुष हम यूज नहीं करेंगे, ये बात आप याद रखना। प्रथम पुरुष यूज तो होगा मतलब, लेकिन
आप समझिएगा, देखना प्रथम पुरुष इसमें यूज नहीं करेंगे, ये आप मान लीजिए। शेषस्थ मतलब शेष जो बचा है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। प्रथम पुरुष यहाँ पे यूज नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, प्रथम पुरुष यूज नहीं होगा और सारे यूज होंगे यहाँ पे, ठीक है। वही तत्पुरुष की पहचान है, ठीक है। जैसे रामाश्रितः, रामाश्रितः, ठीक है, रामाश्रितः। अब प्रथम को कहाँ यूज करेंगे बता, हम यहाँ पे करेंगे प्रथम, प्रथम पुरुष को यहाँ पे यूज करेंगे हम, इसमें देखना। और बाकी जो बचा है, बाकी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, बाकी जो बचा है वो यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, इसमें यूज होगा। रामाश्रिता मतलब होता है रामाश्रिता, राम, अभी यूज ऐसे यूज कर रहा हूँ मैं, राम क्या, राम सीता, अलग अलग कर दिया, देखो राम सीता, राम सीता अलग अलग कर दिया। यहाँ पे मैं फिर बताना चाह रहा हूँ आपको, ये समास विग्रह है, संधि नहीं है, इसलिए इसमें संधि नहीं करेंगे हम, बस नॉर्मली हम इसको अलग करेंगे। दो व्यक्ति बनाने हैं, मैंने आपको पहले कहा 2 व्यक्ति यहाँ पे बनाने हैं हमको, ठीक है। तो रामाश्रितः मतलब राम आश्रित। अब क्या है कि बाकी मैंने कहा यहाँ पे, बाकी श्रितः प्रथम पुरुष का आ गया आपका श्रितः, ठीक है, प्रथम पुरुष ये लगते हैं तो प्रथम पुरुष में होता है ये श्रितः, ठीक है। आश्रित, श्रितः मतलब आश्रित किसके, राम के, राम के आश्रित, राम के। अब कारक राम के या राम को आश्रित, किसको आश्रित, राम को आश्रित, ठीक है। अब आप पता कीजिए तो वो कर्ता वो आते हैं आपको, कर्ता ने कर्म को वाले, ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो कर्ता ने कर्म को, किसको, राम को, कर्म को मतलब द्वितीय, कर्ता ने प्रथम, कर्ता ने कर्म को द्वितीय, ठीक है। द्वितीय यहाँ पे यूज होगा, मतलब क्या होगा, राम, रामो, रामा, रामम, रामो, रामन। तो रामन, रामम, ठीक है, रामम हो गया ये यूज यहाँ पे, किसको आश्रित, राम को आश्रित, राम को आश्रित, तो रामम आश्रित हो गया। ऐसे ही मैं बाकी में से एक उदाहरण लेता हूँ, यहाँ पे तो प्रथम ही आएगा, बस आप बात ये रखना। और तत्पुरुष की पहचान करनी होगी, यहाँ पे प्रथम पुरुष नहीं होगा और सारे के सारे होंगे, ये बात ध्यान रखना। अब एक और ले लेता हूँ मैं, क्या लूँ आपका, मैं ले लेता हूँ हरित्रातः, समझ गए, हरि द्वारा रक्षित, तातः मतलब रक्षित होता है, ठीक है। हरि, हरि लिख देता हूँ, अभी नॉर्मली अलग अलग करता हूँ, त्रातः, ठीक है, त्रातः, हरि त्रातः, तः, ठीक है, यहाँ पे प्रथम ही आएगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये हमने तृतीय पुरुष का लिया है, मतलब रक्षा करी है, त्रातः मतलब रक्षा करना, किसने रक्षा करी है, हरि ने, हरि के द्वारा रक्षा की गई है, इसका मतलब होता है कि हरि के द्वारा रक्षा की गई है, हरि के द्वारा रक्षा की गई है ना, के द्वारा, के द्वारा किसमें होता है, कारक चिन्ह में बताइए, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, तो तृतीय में आ गया, ये तृतीय में आ गया, बस सिंपल सा है, तृतीय में आ गया। तृतीय में क्या रूप बनते हैं पता आपको, नहीं पता, मैं बताता हूँ, हरिनाम, ठीक है, हरिनाम यहाँ पे यूज होगा। मैंने विभक्ति से रिलेटिव, ठीक है, विभक्ति से रिलेटिव और कारक चिन्ह से रिलेटिव सारे वीडियो बनाए, आप उसे अच्छे से देख लेना। और के द्वारा है तो यहाँ पे हरिनाम यूज हो गया यहाँ पे, ठीक है, बाल का नाम हरिनाम, ठीक है, यूज हो गया यहाँ पे हरिनाम, त्रातः हरि के द्वारा क्या रक्षित, ठीक है। तत्पुरुष क्लियर हो गया आपका। अगर क्लियर नहीं होता ना आपका कोई भी, तो उसको बार बार देखिए, अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है, ज़रूर बताइएगा। चलो और अगला कारक, अगला समास देखता हूँ मैं। ये 4 समास हो गए हमारे एक ही सूत्र में, 4 के 4 समास, ठीक है। अब क्या है, द्विगु समास, द्विगु समास और द्विगु समास और अव्ययभाव समास हम सीखेंगे अब, ठीक है। ये दोनों समास बहुत सरल है, इनके लिए हमें कोई सूत्र की ज़रूरत नहीं है। द्विगु मतलब होता है संख्या, ठीक है, मतलब संख्या, द्विगु की पहचान आप संख्या से करेंगे, जहाँ संख्या होगी वहाँ द्विगु समास होगा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे हम एक इसका सूत्र ले लेते हैं, आपको पता चल जाएगा अभी,
जो मैं कह रहा हूँ कि वो गलत बात है या सही बात है, ठीक है। द्विगु का एक समास लेता हूँ मैं, पंचगवम मतलब 5 गायों का समूह। पंचानाम गवानाम क्या समाहारः, समाहारः, ठीक है। समाहारः यहाँ पे यूज करेंगे। समाहारः मतलब होता है समूह, ठीक है। समाहारः मतलब होता है समूह। और समूह किसका होता है? ना मेरा होगा ना आपका होगा। अगर 3 लोग होंगे ना, उनका समूह होता है। 3 हो या उससे आगे हो, ठीक है, उनका समूह होगा। अब देखिए पंचानाम यहाँ 5 हैं और ग्वानानाम मतलब गायों का। यहाँ पे देखिए पंचानाम 5 गायों का कह रहा हूँ, तो का जिस विभक्ति में आएगा वही विभक्ति यहाँ यूज होगी, और यहाँ पे जो विभक्ति यूज होगी वही यहाँ पे यूज होगी। दूसरा लेता हूँ त्रिलोकी। त्रिलोकी मतलब होता है 3 लोगों का स्वामी, ठीक है, त्रिलोकी। तो त्रिलोकी त्रियाणाम लोकानाम समाहारः, ठीक है। समाहारः मतलब समूह, त्रियाणाम मतलब 3, लोकानाम मतलब लोग, ठीक है। 3 लोगों का समूह, यहाँ पे जो यूज होगा वही यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, समझ गए। और वही वाला यूज होना है यहाँ, रामश्च रामयो रावणाम। बस यहाँ पे जो विभक्ति है वही यहाँ पे रहनी है, यहाँ पे जो विभक्ति है वही यहाँ पे रहनी है, ठीक है। अब द्विगु समास क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा देखिए, नहीं हुआ तो पूछिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। अब है लास्ट समास, अवयवी भाव समास। अवयवी भाव आपको पता है ना, नहीं पता तो बताता हूँ मैं आपको। संस्कृत से ही सारी भाषाएं बनती है, संस्कृत से ही सारी भाषाएं बनती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब संस्कृत हम सीखे नहीं है अच्छे से, तो हम हिंदी सीखें अच्छे से, तो जानिए आप हिंदी से ही सारी भाषा बनती है, बस ये चीज़। अवयवी भाव संस्कृत का तो एक ये फंडा है ना आप भाई समझो, ये अपने शब्द में ही सब कुछ बोल देता है, पता है। अवयवी भाव मतलब अव्यय जहाँ पे यूज होंगे वहाँ ये समास यूज होगा। अव्यय आपको पता होगा, नहीं पता तो मेरी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने ये बताया है। अव्यय होते हैं चौ मतलब और, जहाँ पे मतलब ऐसे शब्द होते हैं जिनके रूप नहीं होते, चौ का कोई रूप नहीं होता, तो वहाँ पे हमने चौ यूज कर लिया, ठीक है। प्रति का कहीं रूप नहीं होता तो वो भी अव्यय है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इनका उपयोग करेंगे। क्या यूज करें हम? अति। अति मतलब होता है ज़्यादा, अति होता है मतलब, अति का मतलब होता है ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ये होता है अति, ठीक है। तो अतिहिम, अतिहिम, हिमम, अतिहिमम, अतिहिमम मतलब हुआ कि क्या, बर्फ का ज़्यादा से ज़्यादा पड़ना, ठीक है। मतलब हिमस्य, हिम का, बर्फ का, हिमस्य का, कर्ता ने कर्म को कारक, कारक पर ही संस्कृत निर्भर है, ये मानिए आप। हिमस्य मतलब बर्फ का, अत्यतः, 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 ये है ना हिमस्य, यही यूज होगा, इसका कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। अति मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। पर्यायवाची, इसका होगा पर्यायवाची यूज, अति का पर्यायवाची यूज होगा, और इसका यहीं पे वही शब्द यहाँ पे यूज हो जाएगा, नहीं समझे? और बताता हूँ दूसरा, यथा योग्यम, योग्यता के अनुसार मतलब, ठीक है, यथा योग्यम। अब मैंने बताया आपको यथा का पर्यायवाची यूज होगा और इसका यही शब्द यूज होगा, योग्य, यथा योग्य मतलब योग्यम, योग्यम मतलब योग्यता के, योग्य मतलब योग्यता के, ठीक है। कारक से बनाए भी यथा, यथा का पर्यायवाची हो जाएगा के अनुसार, अनुसार मतलब अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य, ये इसका पर्यायवाची होता है। यही है राजा, अंधों की नगरी का कान्हा राजा, यही है। बस आप इसको अव्यय को जान लीजिए, ये समाज भी आपका बन जाएगा। बस क्लियर है? जो नहीं समझे फिर बता रहा हूँ आपको, वीडियो बार बार देखना, जो समझ गए
उनका तो थैंक यू मेरी वीडियो को समझने के लिए। और जो नहीं समझे ना, वो क्या है कि बाद में समझ लीजिएगा, और फिर भी समझ में ना आए तो क्या करना, बाद में भी समझ नहीं आए तो क्या करना, मुझे कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी और भी वीडियो मैं आपके सामने लाते रहूँगा, और संस्कृत से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी इसी जगह जहाँ पे आप बैठे हैं, उसी जगह पे, उसी फ़ोन पे, और आपके लिए मैं वीडियो लाते रहूँगा, और ये सब होगा आपके सपोर्ट से। सो मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा,